Hello and welcome back to Bharti Coaching Classes. Dear student, पहले के 2 पार्ट में हमने 1 से 3 तक के सवालों का जवाब को डिस्कस किया था, क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस किया था। आज पार्ट 3 में हम संसाधन का ही अभ्यास का सवाल 4 नंबर से डिस्कस करेंगे। ओके, तो 4 नंबर में दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका प्रथम है मानव एक संसाधन है कैसे। तो इसका उत्तर होगा मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास, शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य और एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनता है। जी हाँ, मानव स्वयं भी एक संसाधन है और उसे स्वयं एक संसाधन बनने के लिए, उसके लायक होने के लिए उन्हें अपने हर एस्टिमेट पर उन्हें अपने लिए विकास करना होता है, शिक्षा पर भी, तकनीकी पर भी, अपने स्वास्थ्य पर भी और गुणों पर भी। तभी मानव एक संसाधन के स्वरूप में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिनकी पूर्ण मात्रा की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है और वर्तमान समय में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ओके, नहीं किया जा रहा, उन्हें हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। यानी संभाव्य का मतलब होता है संभावना। तो ये जो है, इसका पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल हम वर्तमान में नहीं कर सकते, यानी कि हम आगे के लिए उतना बचा करके भविष्य के लिए भी नहीं रख सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही कुछ संसाधनों को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। ओके, वास्तविक संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और उपयोग हेतु भंडार सुनिश्चित किया जा चुका है, उन्हें हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। वास्तविक का अर्थ है जो प्रेजेंट में है और आगे भी रहेगा, यानी कि जिसका सर्वेक्षण, जिसका पहले ही किया जा चुका है कि हाँ, इसको हम आगे भी उपयोग में ला सकते हैं भविष्य के लिए। ऐसे ही संसाधनों को हम वास्तविक संसाधन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका स्थानिक संसाधन क्या है, झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसा कि शब्दों से ही अर्थ स्पष्ट होता है, स्थानिक यानी कि वैसा संसाधन जिसको निश्चित स्थान ही दे दिया गया है, वैसे ही संसाधन को हम स्थानिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण में आपका लौह अयस्क और तांबा इत्यादि। ओके, अब इसमें यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड में पूरे भारत का लगभग 40% खनिज पाया जाता है। अतः यहाँ पर कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, मैग्नीज, क्रोमियम इत्यादि अनेक प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। ओके, अगला सवाल है आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित बताएं। यहाँ पर दिया गया है नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जिनका उपभोग के बाद तेजी से पूर्ति संभव है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि अगर हम प्रयोग भी करेंगे तो भी हमें भविष्य में प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। ओके, जैसे जल, वायु, प्रकाश, ओके इत्यादि, ये हमें बाद में भी, भविष्य में भी प्रयोग में जिसे हम ला सकते हैं। ओके, और नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जो एक बार उपभोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं और निकट भविष्य में उनकी पूर्ति संभव नहीं हो पाती है, और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जी हाँ, और नवीकरणीय का अर्थ यह होता है कि
कि अगर हम एक बार उनका उपभोग कर लें तो वो हमें बाद में मिलने की संभावना उनकी कम हो जाती है। ऐसे ही संसाधन को हम क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। इसका कुछ उदाहरण है कोयला, लोहा, पेट्रोलियम इत्यादि। ओके, नेक्स्ट है आपका जैव और अजैव संसाधन क्या है? ओके, तो जैव और अजैव संसाधन के बारे में दिया गया है। उत्तर है इसका जैव संसाधन सजीव होते हैं जबकि अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं। पेड़ पौधे एवं जंतु जैव संसाधन होते हैं जबकि मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन नवीकरणीय संसाधन है जबकि अजैव संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है। जैव का अर्थ ही समझ में आता है कि यह निर्जीव वस्तु जिनमें प्राण है, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, ओके, प्राणी, ये सब जैव संसाधन के में आएंगे। और जो अजैव संसाधन है जो अनवीकरणीय भी है, ठीक है, और वो निर्जीव होते हैं, तो उन्हें ही हम अनवीकरणीय संसाधन भी बोलेंगे और अजैव संसाधन बोलेंगे। जैसे कि मृदा, चट्टानें, ओके, ये सब क्या होंगे? आपके अजैव संसाधन। कभी आपके प्रश्नों में, क्वेश्चन आंसर में, एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है मल्टीपल क्वेश्चन आंसर में, ठीक है, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में पूछा जा सकता है कि ये जैव संसाधन रिक्त स्थान संसाधन होते हैं, तो आप उस जगह नवीकरणीय को भरेंगे। ओके, और भी पूछ सकते हैं कि अजैव संसाधन रिक्त स्थान संसाधन होते हैं या है, तो आप उस जगह अनवीकरणीय भरेंगे। ओके, ऐसे ही आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से जवाब को देना है। ओके, इन्हें याद कर लेना है। ये हमारा सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव सवाल को तैयार किया जाता है। ओके, तो आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे। ओके, आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट और भी 4th पार्ट में आपका अंतिम पार्ट होगा और इस अभ्यास का लास्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, हैव एनी क्वेश्चन or doubts, please write in comment section. Okay, and if you like this video, do share and subscribe to your all family and friend. Okay, thank you.